आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब एक और बाबा को लेकर के। दरअसल बवाल मच गया है। ये बाबा है कानपुर के करौली शंकर महादेव उर्फ संतोष सिंह भदौरिया। बाबा के दरबार में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। बड़े बड़े चमत्कार के दावे होते हैं। फिलहाल मारपीट के एक मामले ने तूल पकड़ लिया है और करौली बाबा पर FIR दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट देखिए। निकालो, चल पागल नहीं है। नया बाबा नया बवाल। दरबार में मारपीट, हुई FIR। ये हैं करौली शंकर बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया। इनके बारे में दावा किया जाता है कि ऐसे चमत्कार कर देते हैं जो कि विज्ञान की कल्पना से बाहर है। फिलहाल इन पर मुसीबत आ पड़ी है। इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। बुधवार को पुलिस इनके आश्रम भी पहुंची। करौली सरकार है संतोष भदौरिया, उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया था कि यहाँ पर किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि जो डॉक्टर था वो खुद यहाँ से उसको भेजा गया है। वो यहाँ से जाने के बाद उसने कहाँ पर क्या किया इसका कोई अंदाजा नहीं है। और उसके बाद इस तरह से 1 महीने बाद FIR होती है। इसको लेकर के बाबा खुद लगातार जो सवाल है वो उठा रहे थे। अब आपको मामला भी बताते हैं कि क्यों करौली बाबा को लेकर ये FIR दर्ज हुई है। उसके लिए ये वीडियो देखिए। हाल ही में करीब 30 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। ये 22 फरवरी का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को कुछ लोग मिलकर पीट रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस वीडियो में एक आवाज भी आ रही है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। दावा किया जा रहा है कि आवाज करौली बाबा की ही है। निकालो, चल पागल नहीं है। ये वीडियो करौली सरकार के आश्रम का ही बताया जा रहा है, जहां बाबा अपना दरबार लगाता है। और जिस शख्स के साथ मारपीट हो रही है वो नोएडा के रहने वाले सिद्धार्थ चौधरी हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। इस वीडियो के आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि पीड़ित डॉक्टर ने कानपुर में करौली बाबा और उसके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इसका असर ये दिखा कि आश्रम में पुलिस पहुंची। इस बीच करौली बाबा कह रहा है कि उसके दरबार में कहीं मारपीट तो नहीं हुई। उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अपनी सफाई में बाबा क्या कह रहे हैं, ये सुनिए जरा। ये बीमारियां बिना औषधि के ठीक हो रही हैं सबकी। किसी को मैंने कोई टैबलेट दी, कोई इंजेक्शन लगाया, नहीं लगाया। नुकसान किसका हो रहा है? ये लोगों को जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ठीक कर पाएंगे वैदिक चिकित्सा से, तो दवाइयाँ 0 हो जाएंगी। तो सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं इनके। अपने ऊपर लगे आरोपों को करौली बाबा ने सीधे सनातन के अपमान से जोड़ दिया। बाबा का तो ये दावा है कि दवा माफिया उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, क्योंकि इससे दवा माफियाओं का धंधा चौपट हो रहा है। वो डॉक्टर साहब उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, मेडिकल माफिया के ही। एकदम प्लांट करके आए कि हमें ध्वस्त करना है, बंद कर जाए दरबार, बंद हो जाए दरबार, ताकि उनकी दवाइयाँ बिकें। बिल्कुल नहीं होगा। दुनिया इधर उधर हो जाए, बगैर दवाई के लोग ठीक होंगे। वैसे बाबा का दरबार बेहद विशाल है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। दावा किया जाता है कि बाबा ओम शिव बैलेंस कहते हैं और भक्त को समस्या का समाधान मिल जाता है। भक्तों को अपने बाबा पर पूरा भरोसा है। बाबा पर आरोप लगे तो भक्तों का एक सुर में कहना है कि सब साजिश है। नहीं, ऐसा माहौल कभी नहीं, सुनने में तक नहीं आया। मैं यहाँ 1 महीने से लगभग से आ रहा हूँ और यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है। ये साजिश है। अब आपको बताते हैं बाबा का ये आश्रम कहाँ है और यहाँ इलाज कैसे होता है। कानपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है करौली गांव। यहाँ लवकुश आश्रम है। यहाँ दिन रात करौली बाबा का दरबार लगता है। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। बाबा ओम शिव बैलेंस बोलते हैं। दावा किया जाता है कि इससे समस्या का हल हो जाता है। दरबार में शारीरिक समस्याएं, भूत प्रेत बाधाएं भी दूर करने का दावा किया जाता है। वैसे आश्रम में सारी सुविधाएं मिलने का दावा किया जाता है। इसका एक पूरा रेट कार्ड है, ये भी आपको बताते हैं। यहाँ पर हर चीज का आपको टोकन कटवाना पड़ेगा। बाबा से मिलने से लेकर
यज्ञ हवन तक के लिए टोकन की व्यवस्था है। भक्तों को सबसे पहले 100 रुपए की रसीद कटानी होती है। इसके बाद अलग अलग रेट तय है। हवन का खर्चा 5,000 से 1 लाख रुपए तक का है। हवन के लिए सारे सामान आश्रम में मिलेंगे। आश्रम बेहद विशाल है, करीब 14 एकड़ में फैला है। अब आपको ये भी बताते हैं कि करौली बाबा आखिर हैं कौन। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनका नाम संतोष सिंह भदौरिया है। बताया जाता है कि बाबा बनने से पहले वो किसान नेता थे। मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले हैं। करौली में जमीन खरीदकर शनि मंदिर बनवाया, फिर थोड़ी और जमीन खरीदकर आश्रम बनवा दिया। आश्रम में उन्होंने आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो बाबा बन गए। वैसे जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक करौली बाबा पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। उन पर पहले भी मारपीट समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब वो एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।